नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। जैसे दोस्तों आपको सभी को पता है कि हमने राजस्थान कला संस्कृति की जो टॉपिक वाइज सीरीज शुरू कर रखी है, उसका हमारा टॉपिक है आज का राजस्थान के त्यौहार एवं मेले। राजस्थान के त्यौहार एवं मेले से आज की हमारी तीसरी क्लास होगी, जिसमें हम नेक्स्ट मास के बारे में चर्चा करेंगे कि उस मास में कौन कौन से त्यौहार आते हैं और कौन कौन से प्रमुख मेले लगते हैं राजस्थान में। तो चलते हैं दोस्तों, बिना देरी के हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा मास रहेगा आश्विन। आश्विन मास में कौन कौन से त्यौहार आते हैं, कौन कौन से प्रमुख मेले लगते हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहले हम मास का नाम लिख लेते हैं, आश्विन। तो आश्विन महीने में भी दो पक्ष होते हैं दोस्तों, एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में हमारे श्राद्ध स्टार्ट हो जाते हैं और कृष्ण पक्ष में हमारे कौन कौन से प्रमुख त्यौहार आते हैं वो भी हमें उनके बारे में चर्चा कर लेंगे, और शुक्ल पक्ष में कौन कौन से आते हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। पहले हम लेते हैं कृष्ण पक्ष की बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम शुक्ल पक्ष की बात करेंगे। कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में पहले हमारे जो श्राद्ध स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद में हमारा जो त्यौहार होता है, शुरुआती त्यौहार, वो होता है सांझी। सांझी की पूजा की जाती है 16 दिनों तक। फर्स्ट बिंदु रहेगा हमारा कृष्ण पक्ष में सांझी। सांझी का मतलब होता है दोस्तों पार्वती। पार्वती की पूजा की जाती है। कितने दिनों तक? 16 दिनों तक। 16 दिनों तक कृष्ण पक्ष में जो 16 दिनों तक एक त्यौहार मनाया जाता है वो होता है सांझी। सांझी की पूजा की जाती है 16 दिनों तक। उसके बाद में जो ये सांझी होती है, एक हमारे राजस्थान में एक स्थान है नाथद्वारा। नाथद्वारा में एक केले की सांझी बनाई जाती है, जो मिट्टी और सामने तो ये मिट्टी और गोबर से बनाई जाती है, लेकिन इस केले की सांझी भी की, या इसे केले की सांझी भी कहते हैं। कौन सा स्थान है? नाथद्वारा। नाथद्वारा में केले की सांझी बनाई जाती है। सामान्यतः ये किसकी होती है? मिट्टी की। मिट्टी प्लस गोबर। इसके बाद में एक हमारा जो प्रसिद्ध मंदिर है मत्स्येंद्र नाथ मंदिर, जो कहाँ पर है? उदयपुर में। इसे सांझी का मंदिर भी कहते हैं। जो अपना उदयपुर में जो मत्स्येंद्र नाथ मंदिर है, उसको सांझी का मंदिर भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट बिंदु है अपना सांझी का मंदिर। किसे कहते हैं? सांझी का मंदिर। मत्स्य मत्स्येंद्र नाथ मंदिर कहाँ है? उदयपुर में। जो मत्स्येंद्र नाथ मंदिर है उदयपुर का, उसे सांझी का मंदिर भी कहते हैं। नेक्स्ट बिंदु अपना आएगा कि जो सांझी होता है, वो सांझी के अंतिम दिन को जो थम्बुड़ा एक व्रत भी किया जाता है, उसको थम्बुड़ा व्रत भी कहा जाता है। जो सांझी का जो अंतिम दिन होता है 16 दिन, उस दिन एक व्रत किया जाता है, उसका नाम होता है थम्बुड़ा व्रत। क्या होता है? थम्बुड़ा व्रत। तो नेक्स्ट लिख लेते हैं हम, सांझी के अंतिम दिन व्रत कौन सा है? थम्बोड़ा व्रत किया जाता है। ये तो हो गई अपने कृष्ण पक्ष की बात। अब कर लेते हैं हम शुक्ल पक्ष की बात, आश्विन महीने की
शुक्ल पक्ष की बात कर लेते हैं। अब जो शुक्ल पक्ष की जो एकम आती है उसमें शरद नवरात्र हमारे प्रारंभ हो जाते हैं। उसके बाद अपनी अष्टमी आती है, उसको अष्टमी के दिन दुर्गा अष्टमी मनाई जाती है, जिसे हम होमाष्टमी भी कहते हैं। और इसके बाद जो तीसरा त्यौहार आता है अपना विजयदशमी आती है, जो दशमी के दिन आती है शुक्ल पक्ष की। और विजयदशमी को दशहरा मनाया जाता है, आपको बताएं। और दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का प्रसिद्ध है। जो जो दशहरा का जो मेला लगता है कोटा में, वो राजस्थान में बहुत ही प्रसिद्ध है। और ये लोकप्रिय कब किसके काल में आया था? महाराव उमेश सिंह के काल में ये लोकप्रिय में ये प्रसिद्ध जो कोटा दशहरा मेला है, ये महाराव उमेश सिंह के काल का था। इसी के काल में ये लोकप्रिय बना। और इस दिन जो अपने जो हथियार होते हैं उनकी पूजा नहीं की जाती। और इस दिन जो एक दौड़ करवाई जाती है, जिसे टीका दौड़ कहते हैं। इसे एक छोटा युद्ध भी माना जाता है। और इसी दिन जो विजयदशमी है, इसी दिन एक जो अपनी खिचड़ी होती है उसकी पूजा की जाती है। और एक और ख़ास बात है इस दिन की कि जो हमारा एक पक्षी है उसका नाम है लीलटांस। लीलटांस पक्षी के जो दर्शन भी होते हैं ना, वो शुभ माने जाते हैं इस दिन। और लीलटांस एक रचनाकार, जो लीलटांस जो रचना भी है वो अपने कन्हैयालाल सेठी हैं, उनकी एक रचना भी है लीलटांस। उसके बाद में आती है पूर्णिमा, जिसे शरद पूर्णिमा कहते हैं या रास पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन जो दो प्रमुख मेले लगते हैं राजस्थान में, एक मारवाड़ महोत्सव, एक मीरा महोत्सव चित्तौड़ में। मारवाड़ महोत्सव लगता है अपना जोधपुर में। ये होती है अपने शुक्ल पक्ष की बात। अब इनको हम एक एक करके लिख लेते हैं। एकम, शरद नवरात्रा प्रारंभ। उसके बाद में अष्टमी के दिन दुर्गा अष्टमी मनाई जाती है, जिसे होमाष्टमी भी कहते हैं। उसके बाद में आती है दशमी के दिन विजयदशमी मनाई जाती है। और इसी दिन दशहरा मनाया जाता है। जो दशहरा है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का। दशहरा के दिन कोटा में एक मेला लगता है। कोटा का दशहरा मेला प्रसिद्ध है। इसके काल में महाराव उमेद सिंह के काल में ये लोकप्रिय हुआ। और इस दिन की एक और खासियत बात है कि इस दिन हथियारों की पूजा नहीं की जाती। हथियारों की पूजा, अच्छा, इस दिन हथियारों की जो पूजा की जाती है, नहीं की जाती, सॉरी, जाती है। और इस दिन एक दौड़ भी होती है, जिसे टीका दौड़ कहते हैं। टीका दौड़, छोटा युद्ध भी कहते हैं इसे, करवाई जाती है। इस दिन खिचड़ी की पूजा भी की जाती है। विजयदशमी के दिन खिचड़ी की पूजा। और इस दिन एक पक्षी को शुभ माना जाता है। पक्षी शुभ, कौन सा पक्षी है? लीलटांस। इसके बाद पूर्णिमा आती है। क्या आती है? पूर्णिमा। इस दिन शरद पूर्णिमा आती है। और इस दिन तो मेले लगते हैं। एक तो लगता है मारवाड़ महोत्सव,
मारवाड़ महोत्सव, और एक लगता है मीरा महोत्सव। ये दो प्रमुख मेले लगते हैं। ये तो हो गई अपने आश्विन मंथ की बात। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्लास समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो क्लास को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि आने वाली सभी ऐसी क्लासें आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। और इस क्लास को लाइक एंड चैनल